दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ्स में एनसीईआरटी क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है हम वो पढ़ रहे थे। उसमें हम पढ़ रहे थे जो टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 में एज रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इसमें हमने आपके लिए 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11। ये 4 क्वेश्चंस है। ये 4 क्वेश्चंस के माध्यम से हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। यानी ये जो लाइन है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। यानी साहिल की जो माँ है उनकी जो एज है वो साहिल की एज की 3 गुनी है। 3 टाइम्स है मतलब 3 गुनी है। ये साहिल की माँ है और ये साहिल है। तो कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। यानी साहिल की जो उम्र है, मान लेते कि साहिल की उम्र x है, तो साहिल की मदर की उम्र क्या हो गई? 3 टाइम्स है, यानी 3x हो गया। अब क्या कह रहा है? आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स माने 5 साल के बाद, देयर एजेस, किसके? देयर एजेस माने उनकी एज, किसके? साहिल की मदर की और साहिल की, विल ऐड, अगर हम ऐड करें टू 66 ईयर तो 66 ईयर्स आती है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है? सवाल आपके समझ में आ गया होगा कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर्स इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। एक लड़का साहिल है, उसकी मम्मी की जो उम्र है वो साहिल की उम्र की 3 गुनी है। तो माने ये साहिल है और ये साहिल की मम्मी है। साहिल की एज अगर x है तो साहिल की मम्मी की एज क्या है? 3 टाइम्स है, यानी 3x है। अब क्या कह रहा है? आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल के बाद अगर ये साहिल बड़ा होगा तो साहिल की मम्मी भी बड़ी होगी। मतलब अगर इसकी एज बढ़ेगी तो इसकी भी एज बढ़ेगी। तो 5 ईयर्स के बाद अगर हम देखें तो साहिल की एज क्या होगी? 5 साल अब से जोड़ दीजिए तो x + 5 हो जाएगी। अभी साहिल की एज x है, जैसे अगर आपकी एज अभी 10 साल है तो 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी? 10 + 5 अर्थात 15। आपने 5 पर प्लस कर दिया। उसी तरह अगर साहिल की एज अभी x है तो साहिल की मम्मी की एज क्या हो जाएगी? 5 साल बाद साहिल की एज क्या हो जाएगी? x + 5। और साहिल की मम्मी की एज क्या है? 3x है। तो साहिल की मम्मी की एज 5 साल के बाद क्या होगी? 5 ईयर्स आफ्टर, तो क्या? 3x + 5 ना। अब आपको ये मिल गया कि साहिल की प्रेजेंट एज x, तो साहिल की मम्मी की 3x। क्यों? साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो उनकी मम्मी की उम्र साहिल की उम्र की क्या है? 3 गुनी है। अब क्या कह रहा है? आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, देयर एज विल ऐड टू 60 ईयर्स। 5 साल बाद उनकी एज को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा? 66 ईयर्स आएगा। तो आप देखिए अभी साहिल की उम्र x है तो 5 साल बाद क्या होगा? x + 5। और साहिल की मम्मी की उम्र अभी 3x है तो 5 साल बाद क्या होगा? 3x + 5। अब ये कह रहा है कि अगर इन दोनों की एज को हम जोड़ दें, प्लस कर दें, साहिल की उम्र और साहिल की मम्मी का, तो सबका जोड़ कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। जोड़ दीजिए 3x और x क्या हो जाएगा? 4x, वेरिएबल जुड़ जाएंगे। 5 और 5 10 इज इक्वल टू कितना? 66। अब हमने कल आपको पढ़ाया था कि जब वैल्यू निकालनी होती है तो वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, अंक को दूसरी साइड। तो 4x = 66 - 10, तो 66 - 10 क्या हो गया? 56। 4x = 56। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई है तो वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा? x = 56/4, डिवाइड कीजिए। 4 × 1 = 4, 1 और 6 16, 4 × 4 = 16। तो x ये क्या है? साहिल की एज है। क्या है? साहिल। और साहिल की मदर की क्या होगी? 3 टाइम्स है, तो 3x यानी 3 × 14, तो क्या हो जाएगा? 42। 14 3 = 42।
और ये क्या होगी, साहिल की मदर की एज होगी, साहिल्स मदर्स एज। सवाल उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लेकिन ऐसे जैसे हमने लिख दिया है ये तो आपके समझ में आ गया, लेकिन ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं। लिखना कैसा है, लेट द एज ऑफ साहिल बी एक्स, साहिल्स मदर्स एज, साहिल्स मदर्स एज, 3 टाइम है तो 3x, 5 साल बाद तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स साहिल्स एज, साहिल्स एज क्या हो जाएगा, x प्लस 5, साहिल्स मदर्स एज, साहिल्स मदर्स एज क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5। अब क्या कर रहा है, दोनों को सम कर दिए तो 66। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दोनों जोड़ देंगे, x प्लस 5 और 3x प्लस 5, ये दोनों जोड़ देंगे, बीच में प्लस का साइन, इज इक्वल टू 66। बाकी ऐसे कर देंगे, 4x अभी कर चुके, 5 5 10 इक्वल टू 66, बाकी पता है। तो 4x इक्वल टू 66 माइनस 10, 4x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 14। ये साहिल की एज हो गई, साहिल की मदर की एज कितनी हो गई, 42। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे, बहुत आसान है, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है ये बहुत आसान है। एक तो आपको एज माननी है, दूसरा एज मानने के साथ क्या करना है कि अगर वो कहे कि आफ्टर, तो जितना साल आफ्टर कहे तो आप उसको प्लस कर दीजिए उतने साल, अगर कह दे बिफोर तो उतना माइनस कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर 2 या 3 मेंबर हैं तो उम्र सबकी बढ़ेगी या सबकी घटेगी, ऐसा नहीं होगा कि एक की उम्र बढ़ जाएगी दूसरा वहीं रहेगा, एक बढ़ जाएगी दूसरा वहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा सवाल देखेंगे, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। जो राहुल और हारून का जो एज का रेशियो है वो क्या है, 5:7 है। 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर्स। उनका जो एज का जोड़ होगा, सम होगा, वो क्या होगा, 56 ईयर्स होगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो देख लीजिए, ये हो गए राहुल, क्या कह रहे हैं, ये हो गए राहुल, R फॉर राहुल और H फॉर हसन। और लेकिन जो एज का रेशियो है 5:7 है, 5:7 है। तो दे एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। राहुल और हारून के जो एज का रेशियो है वो 5:7 है। तो जो रेशियो होता है उसी रेशियो में उनकी एज को हम मानते हैं। तो राहुल का एज मान लेंगे क्या, 5x और हारून का 7x। ऐसा ये कहाँ से मिला 5x और 7x, क्योंकि एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन 5:7। 5 और 7 का रेशियो है उनकी एज में। तो हम जब एज वैल्यू मानते हैं तो मान लेते हैं राहुल 5x है और हारून 7x है। आगे कह रहा है 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर्स। 4 साल बाद जो है उनकी एज का जो सम है वो 56 ईयर है। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स। तो आफ्टर 4 ईयर्स क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही बढ़ेगा दूसरा नहीं बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। तो इसका एज क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 और ये क्या है 7x प्लस 4। ये 4 साल बाद इनकी एज है। और ये क्या है करंट एज, प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज हमने मान लिया है 5 और x और 7x। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी, 4 साल इसमें बढ़ जाएगा। अगर आपकी उम्र है 5 साल तो 4 साल बाद आपकी क्या होगी 9 ईयर्स। और अगर आपकी उम्र है 11 साल तो 4 साल बाद क्या होगा 11 + 4 यानी 15 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या होगा 5x प्लस 4 और ये क्या होगा 7x प्लस 4। 4 साल बाद दोनों की एज बढ़ गई। 4 साल बाद क्या कह रहा है कि सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर्स। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस तो उनका एज का सम 5x + 4 और ये 7x + 4 और ये कितना है 56 ईयर्स। कितना है 56 ईयर्स है। सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर्स। 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल टू 56 ईयर्स। 7x 5x 12x और 4 और 4 8 इज इक्वल टू 56। तो 12x इज इक्वल टू 56 - 8। तो 56 - 8 क्या हुआ 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे कितना था 4 48। तो 12x इक्वल टू 48। तो x इक्वल टू 48/12 12 4 जा 48 x इक्वल टू 4 क्या हुआ 12x और 12x और 8 + 8 5x और 7x 12x 4 4 8 इक्वल टू 56। 12x इक्वल टू 8 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 56 - 8। 56 में 8 माइनस करेंगे 48 आएगा। 12x इक्वल टू 48। तो x इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई है इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 48/12। तो 12 4 जा 48 x इक्वल टू क्या आ गया 4। लेकिन ये एज नहीं आया क्योंकि प्रेजेंट एज क्या है 5x और 7x। तो राहुल का एज क्या होगा 5x मतलब 5 × x की वैल्यू कितनी आई है 4 20 ईयर्स होगा। क्या होगा 20 ईयर्स। और हारून की एज 7x है तो 7 × 4 7 4 जा 28 ईयर्स। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको लगाएंगे कैसे हम मान लेते हैं यही लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x एंड हारून बी 7x। आफ्टर 4 ईयर्स राहुल से एज 5x + 4 Harun says age 7x + 4. According to the question, after 4 years later, the sum of their age will be 56 years. तो after 4 years दोनों का सम करेंगे क्या आएगा 56 आएगा। 5x + 4 7x + 4 = 56। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आई x की वैल्यू आई लेकिन एज क्या है 5x और 7x। तो राहुल की एज 5x में x की वैल्यू पुट कर दिया 20 ईयर्स। हारून 7x में x की वैल्यू 4 पुट कर दिया 28 ईयर्स। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझिए और इसको आप लगाइए। दोबारा आप एक बार लगाएंगे अपने आप आपको अच्छे से आ जाएगा। जितना भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है न केवल एक्सरसाइज 2.2 का बल्कि 2.4 में भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। खैर हम उसको भी बताएंगे एक बार आपके सामने। लेकिन अगर आप इसको लगा करके फिर उसको लगाएंगे जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है 2.4 का तो आपको अच्छे ढंग से ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी अब से 15 साल बाद रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि की जो एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम होगा। व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज? बड़ा अच्छा सवाल है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ अब से 15 साल बाद रवीज एज रवि की एज विल बी होगी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। जो उसकी प्रेजेंट एज होगी उसकी 4 टाइम होगी। तो आप मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x ईयर्स। x ईयर्स है उसकी प्रेजेंट एज। अब क्या कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगर अभी प्रेजेंट एज x है अगर आप तो मान लीजिए आपकी प्रेजेंट एज 12 ईयर्स है तो 15 ईयर्स बाद क्या होगी 12 + 15 यानी 27। और अभी की एज क्या है x ईयर्स है तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज क्या होगी अभी x है तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ x + 15 ईयर्स हो जाएगी। अब क्या कह रहा है यहीं से अब देखिएगा आपको ये पता चल गया 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज आपने मान लिया x। 15 ईयर्स फ्रॉम क्या होगा यहाँ से 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ x + 15 होगा। अब क्या कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज।
4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी आप पूछ रहा है क्या है, व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज एक्स माना है, 15 ईयर्स फ्रॉम एक्स प्लस 15 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या होगा, क्या कह रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। आफ्टर 15 ईयर्स जो एज होगी रवि की वो क्या है, प्रेजेंट का 4 टाइम होगा, प्रेजेंट एज ऑफ रवि ना। तो 15 साल बाद एज क्या होगी, x प्लस 15, और अभी की एज क्या है उसका 4 टाइम, 4 इंटू एक्स। ठीक है, समझ में आ गया कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ जो एज होगी वो प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स होगा। तो x प्लस 15 इक्वल टू 4x, x की वैल्यू निकालेंगे, x को एक साइड ले जाएंगे, वेरिएबल को एक साइड और नंबर्स को एक साइड, तो क्या होगा ये x प्लस 15 इक्वल टू 4x है, 15 रहने दीजिए, x को उधर ले जाइए, 4x माइनस एक्स, 4x में x गए 3x हो जाएगा, प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 यहाँ 15, उल्टा भी कर सकते हैं, 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/3, 3 5 जा 15, x इक्वल टू 5। अब 5 ईयर्स क्या है, इसकी प्रेजेंट एज है, किसकी, रवि की। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, अच्छे ढंग से आपको एक बार लगाइएगा फिर से। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना ज़्यादा इसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको, बाकी सारे सब्जेक्ट क्या हैं आप एक बार याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आप उसको समय समय पे रिपीट कर लेते हैं, आपके दिमाग में वो अच्छे से बना रहता है। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको उसे डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली सवाल लगाएंगे, डेली इसका एक्सरसाइज सवाल करेंगे तो आप उसके मास्टर हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये मैथ्स के लिए एकदम 100% सही है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बाईचुंग्स फादर्स इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर। ये हो गए बाईचुंग के दादाजी, ये हो गए बाईचुंग के फादर, और ये हो गए बाईचुंग। तो ये हो गए बाईचुंग, ये हो गए उनके फादर, ये हो गए ग्रैंडफादर। अब यहाँ से सवाल समझते हैं, मज़ा आएगा सवाल समझने में, कि बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ये फादर अपने पिताजी से यानी बाईचुंग के दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं। 26 ईयर्स क्या हैं, छोटे हैं। आगे और कहानी क्या है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और 29 ईयर्स से बड़े हैं। यानी बड़ी अच्छी कहानी है कि पिताजी अपने पिताजी से यानी उनके बाईचुंग के दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं, लेकिन बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल 3 इज 135। तीनों का एज जोड़ देंगे तो 135 आएगा। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। सबका एज क्या है। बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है कि बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। तो इनका हम मान लेते हैं बाईचुंग का फादर का एज x, तो ग्रैंडफादर का हुआ x प्लस 26। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये अपने पिताजी से यानी दादाजी से, इनके दादाजी से 26 ईयर्स यंगर है, छोटे हैं, तो मतलब ये बड़े हैं। अगर हम आप कहें कि आपके पिताजी आपसे 26 ईयर्स बड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने पिताजी से 26 ईयर्स छोटे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये अपने पिताजी से 26 ईयर्स छोटे हैं, इसका मतलब है कि अगर इनकी x प्लस 26 है तो इनकी क्या होगी, x होगी। लेकिन साथ ही साथ क्या कह रहे हैं कि एंड बाईचुंग 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और इनसे 29 ईयर्स बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 29 ईयर्स। यानी अब समझ में आ गया होगा कि ये अपने पिताजी से 26 ईयर्स छोटे हैं, मतलब पिताजी इनसे 26 ईयर्स बड़े हैं। और ये क्या है,
बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, इसका मतलब है बाईचुंग अपने पिताजी से 29 ईयर्स छोटा है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। तो बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं, तो मतलब बाईचुंग के दादाजी बाईचुंग के पिताजी से 26 ईयर्स बड़े हैं। तो बाईचुंग के फादर की एज हमने मान ली x और उनके दादाजी क्या हो जाएगी x + 26। ठीक है, अब क्या करा, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और पिताजी बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, इसका मतलब यह है कि बाईचुंग पिताजी से 29 ईयर्स छोटा है। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल थ्री ना, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री कितना है 135 ईयर्स इज इक्वल टू 135 ईयर्स। इसके पहले आप यहाँ वर्ड लिख सकते हैं, लेट द एज ऑफ फादर बी x, ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर्स एज क्या होगा x + 26, और बाईचुंग्स एज x - 29। अब सम ऑफ एज ऑफ ऑल थ्री क्या हो जाएगा, 20x + 26 x + 26 प्लस x + x - 29 इज इक्वल टू 135। x 3x, अब -29 + 26 क्या हुआ, एक माइनस एक प्लस घट जाएगा, साइन बड़ा वाला यानी -29 में 26 गएगा, क्या हुआ 3 = 135। तो 3x = -3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 135 + 3, तो 3x = 138। अब देखिए 3x = 138 आया, तो x = 138 डिवाइडेड बाई 3, 3 × 4 = 12 और 1 3 6 = 18, तो x = 46। ये कौन किसकी एज है, फादर की। ग्रैंडफादर की क्या होगी, x + 26, यानी 46 + 26, 6 6 12 और 4 2 6 और 1 7, 47 ईयर्स ये हो गया ग्रैंडफादर का। बाईचुंग का क्या हो जाएगा, x - 29, तो यानी 46 - 29, 16 में 9 गए 7, यहाँ बचा 3 3 में 2 गए 1, यानी 17 ईयर्स। यानी सीधे सीधे पिताजी की उम्र 46 ईयर्स, बाईचुंग की 17 ईयर्स, ग्रैंडफादर की 72 ईयर्स। तो उम्मीद है आपको ये सब अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप एक बार इसको फिर से लगाइएगा अपनी एक्सरसाइज से, और फिर भी समझ में ना आए तो सवाल को फिर से ध्यान से देखिएगा, वीडियो को फिर से ध्यान से देखिए, और जो है इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे ढंग से आ जाएगा। एक और आपसे गुजारिश है कि 2.4 में भी इसी तरह का सवाल है एज से रिलेटेड, उसको भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।